नमस्कार, मनी मैटर्स फॉर विमेन में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपाली। महिलाओं के लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बेहद जरूरी है और इसी कोशिश में हम अपना एक खास कार्यक्रम सिर्फ महिलाओं के लिए लेकर आए हैं। आप हाउसवाइफ हैं या वर्किंग वुमेन हैं, सभी हमारे शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स की एडवाइस ले सकते हैं, किस तरह का पोर्टफोलियो आपका होना चाहिए, कहां निवेश करना चाहिए। और आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर जयंत पाई। जयंत जी, वेलकम टू दी शो। और सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आपको इस शो में शामिल होने का तरीका बता देते हैं। अगर आपके पास निवेश से जुड़ा कोई भी सवाल है, कोई भी इन्वेस्टमेंट क्वेरी है, तो आप हमें एसएमएस कर सकती हैं। शी लिखकर अपना सवाल लिखिए और सेंड कर दीजिए 57575 पर। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं she@zeenetwork.com पर। ईमेल करते वक्त अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अपनी लोकेशन, अपना पूरा सवाल हमें जरूर लिखकर भेजें। और सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अंजना मेरठ से हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है अंजना आपका, पूछिए क्या है आपका सवाल। अंजना, आपको आवाज मिल पा रही है? क्या है आपका सवाल, पूछिए। हेलो, नमस्ते जी। जी। मेरे हस्बैंड इसी महीने में रिटायर हो रहे हैं जी। और मैं चाहती हूँ, मैंने 3 लाख पहले ही इन्वेस्ट किया है जी। तो अब मैं चाहती हूँ कि 2 लाख में और करूँ, जिससे कि मुझे मंथली इनकम होती रहे। जी जयंत जी, अंजना का सवाल है, ऑलरेडी ये 3 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रही हैं, 2 लाख इनके पास है, इनके हस्बैंड इसी मंथ रिटायर हो रहे हैं, तो जानना चाहती हैं कि कहाँ इन्वेस्ट इन्हें करना चाहिए ताकि इनको एक रेगुलर इनकम होती रहे। एक्चुअली अंजना, अगर आपको रेगुलर इनकम चाहिए तो मेरे ख्याल में म्यूचुअल फंड्स आर नॉट द बेस्ट ऑप्शन। आपको कोई फिक्स्ड इनकम ऑप्शंस चुनने चाहिए। तो अगर आपको ये म्यूचुअल फंड्स से अगर आप विड्रॉ करके कोई फिक्स्ड डिपॉजिट या पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, या अगर आपके हस्बैंड 60 इयर्स के ऊपर हो रहे हैं, लाइक 60 इयर्स पे अगर रिटायर हो रहे हैं, तो देन ही इज इवन एलिजिबल टू इन्वेस्ट इन सीनियर सिटीजन बॉन्ड्स। तो ये 3 जो ऑप्शंस हैं, अगर आप उनमें निवेश करें तो आपको रेगुलर इनकम मिल सकता है जी। सो आई थिंक दैट यू शुड विड्रॉ फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स, दे आर नॉट द बेस्ट थिंग फॉर यू। जी, तो यानी अंजना, रेगुलर इनकम के लिहाज से म्यूचुअल फंड सही नहीं है। इसके लिए आप पोस्ट ऑफिस, MIS या फिर सीनियर सिटीजन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकती हैं। इसके अलावा आप FD में भी इन्वेस्ट कर सकती हैं। और अगला SMS है हमारे पास जयंत जी, विनोदा आनंद का कर्नाटका से। LIC वेल्थ प्लस में इन्होंने इन्वेस्ट किया है, 8.5 साल की अवधि के लिए इन्वेस्ट कर रही हैं। 1 लाख रुपए का सिंगल प्रीमियम इन्होंने दिया है और जो बीमा की राशि इनको मिल रही है इस पॉलिसी में वो करीब 1.25 लाख रुपए है। तो जानना चाहती हैं इनका निवेश कैसा है। एक्चुअली ये जो LIC वेल्थ प्लस है वो एक 8 ईयर प्लान है, एक गारंटीड NAV यूलिप है ये 8 इयर्स का प्लान है, लेकिन आप और 2 साल तक इसको एक्सटेंड कर सकते हो। योर लाइफ कवर कैन बी एक्सटेंडेड फॉर एन एडिशनल 2 इयर्स। और इसमें फर्स्ट 3 इयर्स तक विड्रॉवल परमिटेड नहीं है। और क्योंकि एनीवे आपका सिंगल प्रीमियम है तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ स्टॉपिंग प्रीमियम। लेकिन इसमें और एक अच्छा पॉइंट है कि इसमें कोई सरेंडर चार्जेस लगते नहीं है अगर आप प्रीमेच्योरली सरेंडर करते हो। लेकिन आप अगर मैच्योरिटी के पहले अगर आपने रिडीम किया तो जो NAV गारंटी का जो फीचर है उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा जी। लेकिन गारंटीड प्लान्स का एक डिसएडवांटेज ये है कि क्योंकि वो गारंटी दे रहे हैं इसलिए इसमें इक्विटी एक्सपोजर काफी कम रहता है। और जैसे मैच्योरिटी बढ़ती है पॉलिसी की तो इक्विटी एक्सपोजर वो लोग और कम करते रहते हैं। सो इफ यू वांट इक्विटी एक्सपोजर, आई सजेस्ट यू गो इन फॉर सम गुड म्यूचुअल फंड्स। जी, यानी विनोदा, LIC वेल्थ प्लस एक विड्रॉन प्लान है। ये सितंबर 2010 के बाद निवेश के लिए बाजार में उपलब्ध नहीं है। आपने इस पॉलिसी में जैसे कि इन्वेस्ट किया है, आपका जो प्रीमियम है ये अपने इस 8.5 साल की अवधि के दौरान ये नहीं बढ़ेगा, ये फिक्स्ड है सिंगल प्रीमियम पॉलिसी में। इस पॉलिसी का ऐसा नियम है, आप इससे अगर एग्जिट करती हैं तो कर सकते हैं, लेकिन जो बीमा की राशि आपको मिलेगी वो यहाँ पर कम हो जाएगी। तो यहाँ आप सोच समझ कर डिसीजन लीजिएगा कि आपको इस पॉलिसी में क्या करना है। लेकिन हमेशा यूलिप में या फिर किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी में मैच्योरिटी तक ही इन्वेस्टेड रहना फायदेमंद होता है। और अगली कॉलर अंजलि भार्गव हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है अंजलि आपका, पूछिए क्या है आपका सवाल। गुड इवनिंग मैम, मेरे पास 4 म्यूचुअल फंड है। बिरला सन लाइफ ट्रस्ट एंड इक्विटी फंड, बिरला सन लाइफ टैक्स सेविंग 96, ICICI प्रूडेंशियल फोकस ब्लू चिप फंड, ICICI प्रूडेंशियल बैंकिंग एंड फाइनेंस। मैं इनमें 5,000 रुपए पर मंथ का निवेश करती हूँ। ये मेरे फंड कैसे 10 बाद ये मुझे क्या रिटर्न देंगे? इसके अलावा कोई और म्यूचुअल फंड जिसमें मैं निवेश पा सकूं? थैंक यू। जी। टाइम होराइजन कितना है अंजलि आपका? 10 इयर्स।
10 years। जयंत जी, अंजलि का पोर्टफोलियो है म्यूचुअल फंड्स में, ये करीब 20,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट कर रही हैं। टाइम होराइजन इनका 10 साल है। जानना चाहती हैं पोर्टफोलियो कैसा है इनका, क्या किसी बदलाव की जरूरत है या फिर कौन से नए फंड्स ये अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकती हैं? एक्चुअली अंजलि, एक अच्छा है कि आपने बहुत ही ज्यादा फंड्स में निवेश नहीं किया है, तो 4 फंड्स एक अच्छा फिगर है। यू शुड स्टिक टू दैट ओनली। अभी इसमें से जो 2 फंड्स है वो अच्छे हैं। एक है आईसीआईसीआई फोकस ब्लू चिप जी, और बिरला फ्रंटलाइन इक्विटी, तो ये दोनों आप रिटेन कर सकते हो जी। बाकी 2 फंड्स में थोड़े बदलाव ला सकते हो, क्योंकि बिरला टैक्स सेविंग फंड जो है वो लास्ट 3-4 साल से अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो अगर आपको कोई टैक्स सेविंग फंड में नया एसआईपी शुरू करना है तो आप फिडेलिटी टैक्स एडवांटेज में कर सकते हो जी। और आईसीआईसीआई का जो बैंकिंग फंड है, मुझे लगता है थोड़ा डुप्लीकेशन है, क्योंकि कोई भी डाइवर्सिफाइड फंड है आजकल उसमें बैंकिंग सेक्टर सबसे ज्यादा परसेंटेज का होल्डिंग होता है फंड्स का। लाइक फोकस ब्लू चिप और फ्रंटलाइन दोनों में 22% ईच का होल्डिंग है बैंक्स का। तो मुझे नहीं लगता कि आपको और एक फंड में निवेश करना चाहिए। यू कुड इंस्टेड स्विच टू आइदर एनी गुड मिड कैप फंड लाइक आईडीएफसी प्रीमियर इक्विटी या एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। जी जयंत जी, ये तो आपने पोर्टफोलियो में बदलाव की बात कही, लेकिन अगर ये पोर्टफोलियो में कुछ और फंड्स ऐड करना चाहें, अपनी निवेश की राशि बढ़ाना चाहें, तो कुछ फंड्स इनके लिए कौन से होंगे, कौन से सजेस्ट करेंगे आप जिन्हें ये शामिल कर सकते हैं? अगर उनको कोई लार्ज कैप फंड का में निवेश करना है तो फ्रैंकलिन ब्लू चिप एक अच्छा फंड है जी। नहीं तो डीएसपी टॉप 100 और नहीं तो डीएसपी इक्विटी भी अच्छा एक फंड है। इसके अलावा कोई गोल्ड फंड भी इनके पोर्टफोलियो में शामिल नहीं, यहाँ पर ये गोल्ड फंड में भी इन्वेस्ट कर सकती हैं? अगर उनको गोल्ड फंड में निवेश करना है तो मेरी राय में बेंचमार्क गोल्ड बीज ईटीएफ सबसे बेहतर होगा जी। लेकिन अगर उनके पास ब्रोकर ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है किसी ब्रोकर के पास तो वो रिलायंस गोल्ड सेविंग्स फंड या कोटक गोल्ड सेविंग्स फंड में निवेश कर सकती है। जी, तो उम्मीद है अंजलि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। जैसे कि जयंत जी ने बताया कि जो आपका पोर्टफोलियो है उसमें बदलाव की जरूरत है। फंड्स जयंत जी ने बताया जिन्हें आप स्विच कर सकती हैं, जिन फंड्स में इन्वेस्ट कर सकती हैं। और आगे बढ़ते हैं, पूनम कपूर गुड़गांव से हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है पूनम आपका, पूछिए क्या है आपका सवाल? मैं 5 साल में 50 लाख रुपया कमाना चाहती हूँ विद मिनिमम इन्वेस्टमेंट एंड मैक्सिमम रिटर्न। जी जयंत जी, पूनम है हमारी कॉलर, ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट से मैक्सिमम रिटर्न चाहती हैं। टाइम होराइजन इनका 5 साल है और 50 लाख ही कमाना चाहती है। कितना इन्वेस्ट करना होगा इनको? पूनम जी, अगर मेरे पास कोई मैजिक रेमेडी होता तो मैं आपको बोलता था, क्योंकि हर एक को वही करना है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट में मैक्सिमम रिटर्न पाना है। लेकिन आई कैन ओनली गिव यू सम रियलिस्टिक ऑप्शंस जी। क्योंकि अगर आप देखो, पहली बात 50 लाख 5 साल में कमाना, उसके लिए आपको काफी हैवी इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे जी। तो इसमें 2 ऑप्शंस है। अगर आपके पास ऑलरेडी एक राशि है, से अराउंड 40 to 45 लाख के आसपास है, तो आप सिंपली कोई फिक्स डिपॉजिट में लगाओगे। आजकल 9.5% का रिटर्न मिल रहा है आपको 5 ईयर डिपॉजिट पे जी। अगर आप उसमें लगाओगे तो आपको 50 लाख मिलेंगे। अगर वो ऑप्शन नहीं है आपके पास तो आपको मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से अराउंड 84,000 पर मंथ का निवेश करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि आपका होराइजन ज्यादा लंबा नहीं है, मुझे लग रहा है कि आप बैलेंस्ड फंड्स में निवेश करें जी। तो 3 जो अच्छे बैलेंस्ड फंड्स हैं, एक है एचडीएफसी प्रूडेंस, डीएसपी बैलेंस्ड फंड और टाटा बैलेंस्ड फंड। अभी ये तीनों में अगर आप 84,000 टोटल निवेश करें और अराउंड 9.5% का रिटर्न पाए पर ईयर जी, तो 4 साल में आपको अराउंड 48.8 लाख की एक राशि जमा होगी जी। ये आप फाइनल जो 1 ईयर का जो पीरियड है वो आप एक फिक्स डिपॉजिट में लगाएं। सो इवन इफ यू अर्न अराउंड 5% आपको 51 लाख मिल सकता है जी। यानी पूनम जी, 5 साल की अवधि बहुत छोटी अवधि है, इसमें 50 लाख कमा पाना मुश्किल है, लेकिन किस तरह से आप कमा सकते हैं जयंत जी ने बताया कहाँ आप इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। और भी कॉलर्स हम अपने शो में शामिल करें, लेकिन उससे पहले चलते हैं हमारे सहयोगी सौरभ के पास। जी शुक्रिया। अभी खबर आ रही है, गृह मंत्री पी चिदम्बरम साहब और एचआरडी मिनिस्टर कपिल सिब्बल इस समय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधा वहीं चलते हैं। It is our intention to draft